हाय एवरीवन, ऑनलाइन जीएस अड्डा पर आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए भूगोल के बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इनके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए कनाडा, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो है रूस। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? यानी सहारा जो अफ्रीका का जो भाग है या रेगिस्तान है वो अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पूर्वी में, पश्चिमी में, उत्तरी में या फिर दक्षिणी में। इसका जो सही आंसर होगा वो है उत्तरी भाग में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? यानी भारत का ऐसा कौन सा देश है या सीमा से लगा कौन सा सबसे छोटा देश है जो भारत की सीमा से टच करता है? पहला भूटान, नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए भूटान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? यानी भारत का जो मरुस्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? ए गोबी, बी सहारा, सी थार, डी अटाकामा। अब चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी थार का मरुस्थल कहते हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, 3 बीघा कॉरिडोर किससे जुड़ा हुआ है? यानी 3 बीघा जो शब्द है या कॉरिडोर है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ए भारत और पाकिस्तान से, बी भारत और चीन से, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, डी बांग्लादेश और भारत से। अब चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा बांग्लादेश और भारत। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जॉर्डन, सीरिया, टर्की, डी लेबनान। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा डी लेबनान। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, पेशावर किसके निकट है? ए कराकोरम दर्रा, बी जोजिला दर्रा, सी खैबर दर्रा, डी नाथुला दर्रा। इसका जो आंसर होगा वो है खैबर दर्रा, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी मिस्र। इसका जो सही आंसर होगा, अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी अल्जीरिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र या यूटी कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी पौंडीचेरी, सी अंडमान और निकोबार, डी लक्षद्वीप। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? ए किन्नौर की, बी चंबा की, सी कुल्लू की, डी सिरमौर की। इसका जो सही आंसर होगा वो है किन्नौर की, ऑप्शन ए। खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए एल्युमिनियम के लिए, बी उर्वरक के लिए, सी तावा के लिए, डी सॉल्ट के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी तावा के लिए जानी जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वह, भारत में लोहा का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? यानी भारत जो लोहा है वो किस देश को मुख्यतः भेजता है? ए जापान को, बी भूटान को,
सी इंडोनेशिया को, डी रूस को। इसका जो सही आंसर है तो इसके वो है जापान को, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। झूम कृषि खेती अभी भी कहाँ पर होती है, यानी जो झूम की खेती अभी कहाँ पर प्रचलित है या होती है? ए मिजोरम में, बी नागालैंड में, सी मणिपुर में, डी उपयुक्त सभी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी में, डी मतलब मणिपुर में भी होती है, मिजोरम में भी होती है और नागालैंड में भी होती है। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो सवाल है वो है वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? ऑप्शन ए सूर्यताप से, ऑप्शन बी चालन से, ऑप्शन सी विकिरण से, ऑप्शन डी संवहन से। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी विकिरण के द्वारा वो वायुमंडल में आती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वह शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ए कृष्णा नदी के में, बी गोदावरी के में, सी कावेरी के में, डी महानदी के में। चलिए अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो है सी कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश को, बी म्यांमार को, सी पाकिस्तान को, डी भूटान को। इसका जो सही आंसर होगा वो है बांग्लादेश को कहता है, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो सवाल है वो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ए नामचा बरवा, बी अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा, डी माउंट एवरेस्ट। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है ए नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है केरल के तट को किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोकण तट, बी मालाबार तट, सी कोरोमंडल तट, डी उत्तरी सरकार तट के नाम से ये। तो चलिए अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल या अंतिम सवाल है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या जिसमें हम झीलों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ए लिम्नोलॉजी, बी पोटोमोलॉजी, सी अपोलॉजी, डी हाइड्रोलॉजी। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा ए लिम्नोलॉजी। अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।